उन्होंने ना ये नहीं बताया कि दवाई भी देनी है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज सुबह की शुरुआत हुई सिद्धू और गोलू के खेलने से। आज मैं इनका टेस्ट ले रही थी कि इन्हें कलर अभी तक आते कि नहीं आते जो मैंने सिखाए थे। नाश्ते में हमने खाया था पोहा और चाय, बिकॉज दूध मुझे डाइजेस्ट नहीं होता तो चाय में पत्ती लगानी पड़ती है, नहीं दूध में पत्ती लगानी पड़ती है। बेड वेड सेट करके हम चारों बहनें चल दिए बैंक। वहाँ भी इन दोनों ने उधम मचा रखी थी और सब इन्हें खिलाने में लगे हुए थे। घर आके मैंने अपना मीशो से पार्सल रिसीव किया, बट उन्होंने डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट कलर मुझे दिया था। पार्सल लेके हम सीधा अपने पीजी आ गए थे। एंड ये सीढ़ियाँ देख के मुझे डर चढ़ जाते हैं क्योंकि 5th फ्लोर चढ़ना पड़ता है, वो भी इतनी गर्मी में। अपनी पढ़ाई करके हम दोनों बहनें शाम को घर आ गई थी क्योंकि मम्मा से दोनों बच्चे अकेले नहीं संभलते रात को। बेबी खाएगा, आप नहीं खाओगे? कैसे खाएगा बेबी? कहाँ खाएगा? हाथ में दे दूँ? That's the only reason guys why I got a lot of pimple in summers। फिर हमने खेली खेली की, मस्ती की बच्चों के साथ। एंड इसकी एक्टिंग देखो बिना मतलब की। क्या हो गया बेबी? मम्मा ने मारा। रुको जरा, सब्र करो। इतनी सारी लड़ाई होने के बाद ये दोनों अब सो चुकी थी। एंड ये उठी सीधा रात को 11 बजे। देन इनको हो गया घूमने का कि हमें तो घूमी घूमी करनी है। देन हम इनको थोड़ा बाहर तक लेके गए एंड वहाँ भी इनकी मस्ती शुरू हो गई। फाइनली इट्स डे 2 गाइज। एंड सुबह सुबह हम ले आए सब्जियां एंड फ्रूट। और मम्मी ने रख दिया था अपना बदबूदार घी गैस पर, जिसकी वजह से हम 1 घंटे तक बाहर नहीं निकल सकते हैं रूम से। ब्रेकफास्ट में हमने खाया ये हेल्दी हेल्दी बेसन का चीला। दोनों बच्चों को बहुत देर से भूख लग रही थी एंड इन दोनों को बेसन का चीला बहुत ज़्यादा पसंद आया। पर खुद खाने से पहले इन्होंने पहले कान्हा जी को खिलाया। शाम का टाइम हो चुका था और मैंने पूजा कर ली थी। आजकल सिद्धू क्या करती है, जब भी दिया जलते हुए देखती है तो ड्रॉर में से अगरबत्ती निकाल लेती है। देन उसको जला के कहती है कि बाहर प्लांट में लगा दो। जिराफ को रेडी करके हम बच्चों को लेके चले गए थे दुकान पर कुछ उनकी चीजें लाने। ये कुछ खाने ही नहीं देती है, इससे अच्छा इसके रोने से पहले इसको खुद ही चीज दे दो और बाद में प्लीज प्लीज करके एक एक लेते रहो। 11 बजे से सुबह के 7 बजे तक मैंने इन दोनों को संभाला क्योंकि दिन में सो लेती है बट रात को ये पूरी रात जगती है। एंड गोलू तो बिल्कुल नहीं सोता, ये बहुत कम नींद लेती है। आई मीन बस 3 घंटे सोती है ये 8 to 9 आवर्स के गैप में। रात को मुझे भूख लग गई थी तो जो भी रखा हुआ था मैंने वो खा लिया। ये दोनों एक दूसरे को छेड़े बिना बिल्कुल भी नहीं मानती है। एंड सिद्धू तो बहुत इरिटेट हो जाती है अगर कोई उससे फोन चलाते रहे परेशान करती है। अब ये इससे परेशान होकर मम्मी के पास चली गई। नाउ इट्स डे 3 गाइस। सुबह की शुरुआत हुई हमारी मैंगो शेक से। देन हम चले गए थे पीजी अपना पढ़ने के लिए। मेरी सारी सब्जियां मैंने काट ली थी एंड मैं बनाने जा रही थी तो एकदम से कि हमारे नेबर का फोन आया एंड मम्मी रोने लगी। लिटरली मम्मी तेज तेज रोने लगी। देन बस इतना ही बहुत था, हम समझ गए बच्चों को कुछ हो गया। और मम्मी ने बताया कि गोलू बालकनी से नीचे गिर गया। मेरी बहन, मम्मी और मासी गए गोलू को लेके हॉस्पिटल। एंड ये सिद्धू मेरे पास घर पे ही रहा था। इसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था घर पे। बेबी बेबी मम्मा करे जा रही थी कि बेबी यहाँ से गिरा, चोट लगी। गोलू की ये हालत बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही थी एंड घर पे सिद्धू भी परेशान था तो उसको पहले कुछ खिलाया। जब तक गोलू घर नहीं आया सिद्धू ने कुछ भी नहीं खाया, ना दूध ना कुछ खाना पीना, बस पानी पानी पिया। मैंने बहुत ट्राई किया कि इसका किसी और चीज़ में मन लगे। देन इसको ये हाजमोला की बोतल मिल गई और इससे खेलने लगी। एंड गोलू से जब वीडियो कॉल कराई चीकू ने तो गोलू मुझे देख के रोने लगी। फाइनली अब सिद्धू भी काफ़ी थक गई है एंड ये सो चुकी है अपना दूध पीते पीते। 12 बज चुके थे एंड मम्मी का फ़ोन आया था मेरे पास कि हम अभी आ रहे हो गोलू को लेके, पानी गर्म रखना। मैंने तो सबसे पहले अपने इयररिंग्स उतारे कि जैसे गोलू आएगा सबसे पहले उसको हक करूँगी। आज हमारे कान्हा जी भी काफ़ी लेट ही सोए थे। देन सिद्धू ने जो भी फर्श वगैरह पे अपने टॉयज़ गिराए थे और चादरों पे नमकीन वो सब सेट किया ताकि जब आए तो पैरों में खिलौने रख के बच्चा गिर ना जाए। और मैं बस वेट करती रही कि कब फ़ोन आएगा, कब बोलेंगे कि हमारे और गोलू ठीक है। फिर मेरी बहन ने बताया कि मम्मी की भी हॉस्पिटल में तबीयत खराब हो गई है। इतने हमारा ये शरारती सिद्धू उठ चुका था और इसको फिर खेलने के लग गई। फाइनली सुबह के 4 बजे हमारा गोलू वापस आ गया था। जैसे डिस्चार्ज बट उन्होंने ना ये नहीं बताया कि दवाई भी देनी है। मामा की एक बहुत क्लोज फ्रेंड आई, मतलब बहुत अच्छी आंटी है वो। फिर उन्होंने अच्छे से चेक किया तो उन्होंने बताया दवाई लिखी है तो फिर फटाफट पापा को भेजा, इन दवाई लाई। तो अब इसके आराम है दवाई से, कुछ हड्डियाँ जुड़ने की दवाई है वो और पेन किलर टाइप कुछ दे रखी है।
बिना दवाई के बच्चा बस तड़प ही रहा था, लेट रहा था, ना कोई पेन किलर ना कुछ खा रही थी ना पी रही थी। फाइनली दवाई देने के बाद ये थोड़ी एक्टिव हुई एंड अभी हालत में सुधार है। अब इसका मन लगा क्योंकि अब इनकी लड़ाई चालू हो चुकी थी। बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट।